नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होती है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं गुप्त नवरात्रि को आपको वह जानकारी दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें मंत्र, बल्कि यह आप और हम सबका एक परिवार है जिसमें हम ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक व्यक्ति को फ्री माध्यम से पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आप, और दोस्तों को बता दे कि जो गुप्त नवरात्रि होती है इसके कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनसे दोस्तों आप अपनी मनोकामना या जो भी आपकी इच्छा है उसे आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे कई व्यक्तियों को अभी तक हमारी वीडियो से लाभ हुआ है। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना, पर उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी मैं आपको पर सारे उपाय बता पाऊंगा जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो जाने वाला है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको किसी यूट्यूब मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, जय माता रानी। दोस्तों, दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मगमसम में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, साधना की जाती है और माँ को प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो उसका फल कई गुना होकर हासिल होता है, और गुप्त नवरात्रि की साधना से किसी भी तरह की कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि जो होती है, विशेषकर जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, यह जो बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं, आरसी मुनि, साधु, संत या सन्यासी, या फिर जो बड़ी बड़ी तांत्रिक होते हैं, उनके लिए यह समय नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। भागवत में वर्णन आता है, चार नवचा दूसरों में कर देते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाते हैं और इस वजह से कामना पूर्ण नहीं होती है। और हमारे जो पुण्य फल होते हैं, जो भी हम मंत्र जाप करके अर्जित करते हैं, पुण्य फल वह कहीं ना कहीं काम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। बस इतना ही है। बाकी वही सुबह शाम की पूजा जिस तरह से आप नवरात्रि में करते हैं, सुबह की माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी, शाम को भी करेंगे। इस तरह से आपको भोग लगाना होता है, माता की आरती करनी होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इस समय नहीं कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इष्ट देवता कोई और है कि हम उनके मित्रों का जाप कर सकते हैं। प्रश्न किया है कि क्या वह हनुमान चालीसा इस समय सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो और धन हासिल, ऐश्वर्य हासिल की जो भी आपकी मनोकामना है, किसी स्त्री को पाना या किसी पुरुष को, वह मनोकामना भी आपकी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत में छोड़कर ना जाए, क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। और चैनल के माध्यम से चलिए जानते हैं आगे कि जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अधिक पुण्य फल देता है। नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना पुण्य फल इस नवरात्रि में पूजा पाठ का हासिल होता है। इसलिए इस नवरात्रि में अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जाप करते हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे कि धन हासिल की कामना हो, तो लक्ष्मी मंत्र का जवाब कर सकते हैं। अगर आपकी संतान हासिल की कामना है तो आप चाहे तो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मनचाही विवाह की
कामना है तो कट्याल में करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक हासिल होता है। इसलिए इस नवरात्रि में आप गुप्त साधना कीजिए। माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके अधिक से अधिक जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, और माँ दुर्गा की स्थापना कीजिए। अपने घर में चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आपके घर में माँ दुर्गा आपकी मंदिर में विराजित है तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना यह पूरी प्रकाश से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इस लौंग का एक बहुत अछूत उपाय भी किया जाता है। फिर सुबह और शाम दोनों समय मन की पूजा आराधना की जाती है, संध्या काल में भी और सुबह भी, और दोनों समय आरती की जाती है। लौंग और कपूर जलाकर माँ की आरती करनी चाहिए सुबह और शाम दोनों समय। इसे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो समाप्त होती है, सुख बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, माता की कृपा मिलती है। और अब बात करें कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, देखिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। 14 तारीख को दुर्गा अष्टमी पड़ रही है। 15 जुलाई को नवमी तिथि है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से जन्म कुंडली के समस्त देश का निवारण हो जाता है और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की हासिल गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना से हासिल हो जाती है। अब गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में आपकी किस्मत बदल सकता है। किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी से किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा में हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों में पान के पत्तों से ही उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले 5 दिन पान के पत्ते पर चंदन से माता का बीज मंत्र लिख करके उनके चरणों में आप समर्पित करें माता दुर्गा का जो बीज मंत्र है। इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में आप बांध दें और उसे अपने घर के स्थान में, तिजोरी में, कैश बॉक्स में, लॉकर में, आप कहीं भी रख दें। यह उपाय आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत चमत्कारी रूप से इसका परिणाम लोगों को जिसको भी मैंने बताया देखने में मिला है और आपकी सभी आर्थिक समस्याएं कुछ ही दिनों के अंदर दूर हो जाती है। देवी दुर्गा की प्रसन्नता हासिल करके उनकी कृपा से अपने किसी भी काम को पूरा करने का उपाय गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माता दुर्गा को आप समर्पित करें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि 9 दिनों के बाद पूजा में उपाय किए गए पान के पत्तों को बैठे हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से माता दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद सदैव बनाए रखती है। बिजनेस व्यापार में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करें, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि लाख प्रयास के बाद भी आपके व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आप नवरात्रि में जो उपाय मैं बताऊंगा वह आप कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर के माता के चरणों में आप इसे समर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रख करके सो जाए। इससे व्यापार में लाभ के योग बनने लग जाते हैं और जब यह पत्ता कुछ दिनों में मुरझा जाए तो उसको आपको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो रात्रि के 9 दिनों तक आपको यह उपाय रोज नियम से लगातार करना होता है। गृह क्लेश से मुक्ति का भी एक बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा लगातार होते रहते हैं, परिवार में तनाव निरंतर बना रहता है तो इसके लिए पान के पत्तों का जो टोटका मैं बता रहा हूँ यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है जिससे गृह क्लेश की समस्या स्वतः ही दूर हो जाती है। आप इस वीडियो को पूरा ही देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें, इससे आपको फ्री में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।